महिला ये जानकर हैरान रह गई कि वह और उसका पति दोनों ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, लेकिन उनके बेटे का ब्लड ग्रुप बी है। फिर भी उसने अपने पति से सवाल नहीं किया, बल्कि बात छिपाए रखी, क्योंकि उसे अचानक पति के कपड़ों से किसी अनजान महिला के परफ्यूम की महक आई। फिर उसे याद आया कि घर की आया ने अनजाने में कहा था कि बेटे की आंखें और चेहरा बिल्कुल उसके पति जैसा है। तो महिला को शक हुआ कि बेटा उसके पति और किसी दूसरी महिला की संतान है। अपने संदेह की पुष्टि के लिए उसने चुपके से अपने और बेटे के बाल लिए और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। फिर उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया और पति की पिछले 6 महीनों की गतिविधियों की जांच करने को कहा। जल्द ही रिपोर्ट आ गई, जिसमें पता चला कि 10 साल से पाल रहा बेटा उसका अपना नहीं है। महिला सन्न रह गई, लेकिन उसे याद था कि बेटा डिलीवरी रूम से ही लिया था। क्या उसका असली बेटा किसी ने बदल दिया था? सच्चाई का पता लगाने और अपने बेटे को वापस पाने के लिए पत्नी अस्पताल पहुंची और उसने उस समय के प्रसव रिकॉर्ड और फाइलें मांगी, लेकिन उसे पता चला कि फाइलों से सारी महत्वपूर्ण जानकारी गायब है। महिला को अब एहसास हुआ कि बच्चे की अदला बदली किसी की सोची समझी साजिश थी और सबसे बड़ा शक अपने पति पर ही था। आधी रात को जब पति गहरी नींद में था, वह दबे पांव स्टडी रूम में गई और कंप्यूटर खोलकर सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि जिस पति ने कभी कुछ न छिपाने की कसम खाई थी, उसने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा रखा था। उसने पति से जुड़ी खास तारीखें डालकर खोलने की कोशिश की, पर कंप्यूटर नहीं खोला। तभी अचानक दरवाजे के बाहर पति की आवाज सुनाई दी। महिला ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और मेज पर रखे कप को गिराने का नाटक किया, लेकिन पति ने एक ही नजर में भांप लिया कि पत्नी ने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि पत्नी ने झूठ बोला कि वह बस कुछ जानकारी ढूंढ रही थी, पर पति ने बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसने मौके पर ही पत्नी को उसकी निजता में दखल देने के लिए फटकारा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर घबराहट में यह जांचने लगा कि कहीं उसने कंप्यूटर खोल तो नहीं लिया था। भले ही उसने देखा कि पत्नी की हथेली कांच से कट गई है, उसे जरा भी परवाह नहीं हुई। जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि पत्नी ने गलत पासवर्ड डालकर कंप्यूटर नहीं खोला है, तब तक उसने राहत की सांस नहीं ली और फिर ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन पति ने अचानक महिला को बताया कि वह काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है। महिला ने बस इतना पूछा कि वह किसके साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में पत्नी को शक करने के लिए डांटा और खाना छोड़कर उठ गए। तभी उनकी जेब से एक पर्ची गिर गई, जो उनके धोखे का पक्का सबूत थी। महिला ने देखा कि उस पर्ची पर लिखे तोहफे उसे कभी नहीं मिले थे। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से उस तोहफे को पाने वाले का पता लगाने को कहा और पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि पति की सेक्रेटरी थी। दोनों के मिलने के सबूत मिलने पर महिला ने असिस्टेंट से पति का शेड्यूल पता करवाया और फिर उनके पीछे चल दी। विमान से उतरते ही उसने देखा कि उसका पति और सेक्रेटरी सबके सामने एक दूसरे को तुरंत अपने असिस्टेंट से सेक्रेटरी की पूरी जानकारी निकालने को कहा और यह जानकर हैरान रह गई कि सेक्रेटरी का न केवल एक बेटा है, बल्कि वह उसके नकली बेटे के साथ ही पैदा हुआ था। उसे इस इत्तेफाक पर यकीन नहीं हुआ। तब उसे शक हुआ कि उसका बेटा और सेक्रेटरी का बेटा आपस में बदल दिए गए हैं। वह सेक्रेटरी के बेटे के स्कूल पहुंची ताकि खुद पुष्टि कर सके, लेकिन उसने देखा कि लड़का कुछ छात्रों से घिरा हुआ है जो उसे बिना माँ बाप का बच्चा कहकर चढ़ा रहे हैं। महिला ने तुरंत आगे बढ़कर उन बच्चों को भगाया और फिर नीचे झुककर लड़के की किताबें उठाने में उसकी मदद की। तभी उसने देखा कि लड़के के हाथ पर बिल्कुल उसके जैसा ही एक बर्थमार्क है। महिला को तुरंत यकीन हो गया कि यही उसका अपना बेटा है, लेकिन वह जानती थी कि अभी उससे सच बताने का सही समय नहीं है। इसलिए उसने बस प्यार से पूछा कि उसे लेने कोई क्यों नहीं आया। महिला ने सोचा भी नहीं था कि उसका 10 साल से खोया हुआ बेटा उस चालबाज औरत के पास है जो उसे हर तरह से प्रताड़ित कर रही है, जबकि वह खुद उस नकली बच्चे को अपना सब कुछ मानकर बैठी थी। उसका मन कर रहा था कि उस धोखेबाज पति और उस चालबाज औरत को अभी टुकड़े टुकड़े कर दे। उस धोखेबाज ने न केवल उसके प्यार को धोखा दिया, उसके बेटे को बदला, बल्कि वह उसके पिता की लिम ग्रुप कंपनी को भी हथियाना चाहता था ताकि उस चालबाज औरत और उसके बेटे को सब कुछ मिल सके। महिला ने कसम खाई कि वह उस धोखेबाज को बर्बाद कर देगी और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए 10 सालों तक कंपनी के मामलों से दूर रहने वाली महिला ने पहली बार बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लिया। दरअसल महिला के पास पूरे ग्रुप के 15% शेयर थे। वह अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर इन्हें अपने पति को मुफ्त में देने वाली थी ताकि वह कंपनी का सबसे बड़ा मालिक बन सके, लेकिन अब लगता है कि वह इसके लायक ही नहीं।